ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली यहाँ पर सेबी का डाटा आया है। 91% ट्रेडर्स तो अभी भी लूज़ कर रहे हैं लॉट साइज़ बढ़ने के बाद, मार्जिन्स बढ़ने के बाद। नो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 12-15 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ। इस मार्केट में आप कैसे ही कैलकुलेशन लगा लो, कैसे ही रूल्स बना लो, और ना सिर्फ इस मार्केट में, जब भी बात होगी ट्रेडिंग को लेकर, अगर बात आप ट्रेडिंग को लेकर कर रहे हो, तो मैं पिछले आपको 300 साल का डाटा बताता हूँ। 300 साल में ऐसा कोई भी टाइम, ऐसा कोई भी पीरियड नहीं आया जब टॉप 1% या फिर लेट से 1% से ज़्यादा ट्रेडर्स ने कोई पैसा बनाया हो। हमेशा सभी जो रूल्स लाए गए हैं या फ्यूचर्स में भविष्य में जितने भी लाने वाले हैं, वो आप कितना ही गुणागणित कर लोगे, लेकिन हमेशा रिजल्ट यही रहने वाला है। हमेशा 90% ट्रेडर्स लूज़ करेंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ये 90% का तो वही होना जो होना है, लेकिन टॉप 1% की मेंटालिटी क्या है, या फिर लेट से मेरी मेंटालिटी क्या है जब मेरे को मार्केट से एक सस्टेनेबल इनकम बनाना है, या फिर लेट से मार्केट से पैसा बनाना है। ये सिंपल सा रूल है, मैंने आपको बहुत बार बताया, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो देखो। माना कि 91% लाइक पॉसिबिलिटी है कि हम मार्केट में लूज़ करेंगे, लेकिन जब वेव थ्योरी की बात करें या चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर की बात करें, तो 80% प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। तो पहला डाटा ये आ गया। दूसरा डाटा, अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर लेट से साल की स्विंग्स पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, और साल की अगर 500 ट्रेड्स टोटल, अगर 500 ट्रेड्स से ज़्यादा करेंगे, तो हमारे यहाँ पर आप मान के चलें लगभग इसमें हमारी 80 से लेकर 90% की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम फिर से यहाँ पे लॉस करेंगे। लेकिन हम अगर वेव थ्योरी का यूज़ करें और उसके बाद ट्रेड सेटअप्स, अगर इंट्राडे और स्विंग पोजीशनल साल की लेट से 100 से लेके 150 ट्रेड्स ही प्लान करें, और स्पेसिफिकली प्लान करें, बहुत प्रिसाइसली प्लान करें, तो उसके बाद अगेन यहाँ पर 95% प्रोबेबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती है। जब आप ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐड करोगे ना, तो 95% प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आप हायर साइड पर आ जाओगे ना। ऐसा होगा क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है इसलिए क्योंकि अगर मार्केट को आप देखो तो ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में मूव करता है। आप दुनिया का कोई भी चार्ट देख लो, किसी भी सिनारियोज़ में देख लो, और किसी भी कंडीशंस में देख लो, अगर लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट करनी है, तो कभी भी मार्केट सीधा नहीं जाता है। मार्केट जाएगा, होल्ड करेगा, फिर जाएगा, फिर होल्ड करेगा, फिर जाएगा। रिवर्सल पॉइंट आ गया है, कोई बात नहीं, मार्केट फिर मूव करेगा, फिर होल्ड करेगा, फिर मूव करेगा, फिर होल्ड करेगा, फिर मूव कर दिया और लार्जर स्केल पे करेक्शन किया और फिर वहाँ पे मूव कर दिया। अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ कुछ लोगों ने पैसा बनाया, उनमें से कुछ ने यहाँ गंवा दिया। फिर उसके बाद यहाँ कुछ लोगों ने पैसा बनाया इसमें, फिर उसमें से यहाँ कुछ ने गंवा दिया। उसके बाद इसमें कुछ लोगों ने पैसा बनाया, और उसके बाद जितना पैसा यहाँ बनाया था इस पूरी मूवमेंट में, वो यहाँ सबका सब गंवा दिया। अब उसके बाद फिर बचा कुछ जो पैसा था वो यहाँ पे सब ने लॉस कर लिया, और फिर यहाँ तक के लिए पैसा बचा ही नहीं। लेकिन अगर इस पर अपन वेव थ्योरी देखें या चार्ट पैटर्न्स देखें, तो वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट ऐसे ही मूव करता है, मोटिव, करेक्शन एंड मोटिव। तो जो रिटेलर्स हैं या जो रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो या ध्यान से समझो। अगर आपको एक लाइक बड़ा प्रॉफिट बनाना है या मार्केट में सस्टेन करना है ना, तो इन बातों को ज़रा समझो आप, कि आपको है ना मोटिव ढूंढना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लोगे तो एटलीस्ट आपको ये ट्रेड करना पड़ेगा। ये ट्रेड करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन फिर यहाँ सेल मत करना। और अगर यहाँ बाई करो तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इसका पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है, जो कि वेव थ्योरी में अपन पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज का एग्जांपल बताऊँ, आज जैसे निफ्टी का एग्जांपल बताऊँ, तो सभी जानते हैं कि सभी जानते हैं कि मोटिव एंड करेक्शन है, लेकिन कितने ही लोग यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस है तो सेल कर रहे हैं, फिर यहाँ से मोमेंटम लॉस हो गया तो सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली इधर जा सकता है। सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे बाई सेटर्स ढूंढना है। एंड स्पेशली अगर इसको आप सेंसेक्स की एक्सपायरी से कंबाइन करोगे, और मोस्ट प्रॉब्ली आप यहाँ से अगर इसमें बाई सेटअप्स ढूंढ पाओगे, तो रिगार्डलेस द केस मैं आपको सेंसेक्स का प्रीमियम बताता हूँ, ज़रा वो देख लो एक बार आप। सो ये सेंसेक्स का प्रीमियम है,
और यहाँ से अगर आप नोट करो, ये लगभग जो मार्केट की मूवमेंट है ये अपने आई है 2:40 के आसपास। आप चार्ट में आओगे 2:40 लगभग यहाँ कहीं हो रहा है 80 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है, और 80 रुपये के आसपास से यहाँ से सीधा आपका 200% के आसपास का जंप है, मतलब कि 100 रुपये का प्रीमियम लगभग 300 रुपये हो चुका है। सो बड़ा पैसा बनाना है, मार्केट में सस्टेन करना है, ट्रेड सेटअप्स देखो इस तरह की करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप कितनी कोशिश कर लो, स्मॉल प्रॉफिट से बड़ा मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। छोटा छोटा प्रॉफिट 1000, 2000, 5000 कर रहे हो, कोई मतलब का नहीं। आप 2-5 हज़ार का रिस्क तो ले ही रहे हो। अगर 2-5 हज़ार का रिस्क ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उन ट्रेड सेटअप से कम 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार पैसा बनाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो अगेन ये फ्री मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी कंडक्ट कर रखी है, रिकॉर्ड कर रखी है। आप यहाँ पर आओ, वेबसाइट पर आओ और यहाँ पर मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करो। इसमें आपको समझ में आएगा कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर और कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका ट्रेडिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में। यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री मास्टर क्लास है, फ्री, इसका कोई पैसा आपको देना नहीं है। इस मास्टर क्लास को जब आप देखोगे तो यही चीज़ें आप समझोगे। एंड अगेन यहाँ पर लोगों को देखने में लगेगा कि ये मार्केट चला गया तो कोई भी ऊपर बता सकता है, पर मैं आपको बता दूं जो पहली बार देख रहे हैं, ऑलरेडी जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि ऑलरेडी मैं ग्रुप में रोज़ ही अपडेट करता हूँ, पर फिर भी मैं आपको आज का अपडेट बता देता हूँ। निफ्टी 8 जुलाई का ये अपडेट है। सो ये यहाँ पर आप कंडीशंस देख सकते हो। 10:14 पर हम लोग यहाँ पर इस तरह का मार्केट डिस्कस कर रहे थे। सो दैट मीन्स कि अगर ये कैप्चर करना है ना, ये मूवमेंट आपको कैप्चर करना है, ये मूवमेंट आपको कैप्चर करना है, तो उसके लिए एनालिसिस आपको इस लेवल का करना होगा। और इस लेवल का एनालिसिस करने के लिए आपको पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे। और ये बहुत सिंपल सा है, मोटिव आपके सामने है, करेक्शन आपके सामने है, एंटिसिपेशन एंड एग्जीक्यूशन आपने प्लान करनी है, और उसके हिसाब से आपकी एग्जीक्यूशन एंड रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर आएंगे। और ये काम अगर आपने कर लिए तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन टॉप 1% ट्रेडर्स में आए ना, या फिर इवेंचुअली जैसे कि अगर ये चीज़ आप करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको कल से ही इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं आएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर अपनी लाइफ का आप टेक्निकल एनालिसिस को लेट्स से 3 to 8 मंथ्स भी दोगे और डेडिकेटेड दोगे, मतलब क्या कि यहाँ पर आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, आप लर्निंग के लिए मार्केट को एनालाइज कर रहे हो और सीख रहे हो, तो ये जो 3 से 8 महीने हैं ना, ये आने वाली आपकी ज़िंदगी के 80 साल संवार सकते हैं। और 80 साल आप इसी 8 महीने की जो मेहनत है उसकी कमाई यहाँ पर आप जनरेट करोगे और उसी की कमाई से अपनी ट्रेडिंग वेल्थ बनाओगे। ये सब कुछ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अगर आप नोट करो तो इस साइडवेज मार्केट में भी जो 1 CR का पोटेंशियल टारगेट है वो भी मैंने यहाँ पर आपको कल परसों अचीव करके बताया था। आई थिंक ये स्नैपशॉट नहीं है, कल के वीडियो में मैंने इसमें प्रॉपर अकाउंट में लॉगिन करके बताया है, तो ये मत समझ लेना कि ये मैं स्नैपशॉट बता रहा हूँ। स्नैपशॉट मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि जल्दी से किसी को बताना हो तो एक्सप्लेन कर सकूँ। अदरवाइज़ ये वीडियो अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में मैंने प्रॉपरली लॉगिन करके आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से मैं इस वैल्यू तक पहुंचा हूं, या किस तरह से यहाँ पर कंडीशंस लगाकर इस कैपिटल को इतना ग्रो किया। और अगर इसके बारे में आपको एंटिसिपेशन या फिर लेट्स से स्ट्रक्चर जानना है तो मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।